हेलो गाइस, जब भी कभी मुगल सल्तनत के इतिहास की बात आती है तो हमारा ध्यान सीधे आगरा या दिल्ली की तरफ जाता है। लेकिन आज मैं आपको लेकर आ गई हूँ फतेहपुर जिले के एक ऐसे ऐतिहासिक कस्बे खजुआ में, जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। गाइस, आप ये जो मेरे पीछे विशाल दीवार और दरवाज़ा देख रहे हैं, इसे कहते हैं बाग बादशाही। यह सिर्फ एक बाग नहीं है बल्कि गवाह है मुगल सल्तनत के उस खूनी मोड़ का। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बाग के कोने कोने को दिखाऊंगी एवं इसके इतिहास को भी बताऊंगी और यहाँ की रहस्यमयी सुरंग का सच पता करेंगे। तो चलिए मेरे साथ अंदर चलते हैं। बात है आज से करीब 365 साल पहले की, यानी जनवरी 1659 की। शाहजहां बीमार पड़ चुका था और दिल्ली के तख्त के लिए उसके बेटों में जंग छिड़ चुकी थी। इस मैदान में औरंगजेब का मुकाबला उसके सगे भाई शाहशुदा के साथ था। शाहशुदा के पास हाथियों की एक विशाल सेना थी, लेकिन औरंगजेब की चालाकी और रणनीति के आगे वह टिक नहीं पाया। इस भीषण युद्ध में औरंगजेब को फतेह मिली। अपनी इस जीत को यादगार बनाने के लिए औरंगजेब ने खजुआ में इस खूबसूरत बाग और भव्य पवेलियन का निर्माण करवाया। गाइस, जब आप इस परिसर के अंदर आओगे तो आप मुगल आर्किटेक्चर की सादगी और मजबूती को एक साथ देख सकते हो। लखोरी ईंटों और चूने के गारे से बने इस 3 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर तो शानदार भव्य पवेलियन आमने सामने खड़े हुए हैं। ध्यान से देखिए, दोनों की बनावट अलग है। एक की छत बंगाली शैली की तरह घुमावदार है तो दूसरे की बिल्कुल सपाट है। इनके बीच में बना यह सूखा हुआ तालाब उस दौर में फव्वारों से भरा रहता था। यहाँ युद्ध की थकान के बाद मुगल बादशाह आराम करने के लिए आते थे। आप खेत के सामने इस शाही दीवार को देखिए। ये सिर्फ एक पत्थर या ईंट की दीवार नहीं है, यह एक खामोश गवाह है। यह वही दीवार है जिसने आज से लगभग 365 साल पहले औरंगजेब और उसके भाई शाहशुजा के बीच का वो भयानक युद्ध देखा था। इस चार दीवारी के अंदर बैठकर ही औरंगजेब ने अपनी जीत की रणनीति बनाई थी और एक हफ्ते तक यहाँ जश्न मनाया था। आज भी यह दीवार बताती है कि उस दौर का शिखर कितना बुलंद रहा होगा। अब हम इन पवेलियन के अंदर जाएंगे तो हमको दोनों तरफ 2 छोटे छोटे कमरे देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इस तालाब को देखिए। कहा जाता है कि यह तालाब उस जमाने में 52 बीघा में होकर था, जिसमें मुगल सल्तनत अपनी जीत के बाद आराम किया करती थी एवं इस तालाब का पानी ही पूरे बाग में पानी सप्लाई करता था। अब इन दोनों छोटे कमरों को देखिए। इनके दरवाजे और बनावट किसी जेल की तरह लगती है। आज देख रेख की कमी के कारण यह ऐतिहासिक धरोहर थोड़ी बहुत जर्जर हो चुकी है, लेकिन इसकी दीवारें आज भी मुगल साम्राज्य की गूंज बयां करती हैं। अगर आप इतिहास प्रेमी हो तो एक बार इस बाग बादशाही को देखने के लिए जरूर आएं। पर हमारा इधर आने का मेन रीजन इस बाग को देखना नहीं था, बल्कि इस बाग के उस रहस्यमयी सुरंग को देखना था जिसके चर्चे पूरे फतेहपुर में सुनने को मिलते रहते हैं। यही पास में ही बनी थी वो रहस्यमयी सुरंग। लोक कथाओं की माने तो सुरंग के अंदर छोटे हाथी, घोड़े, ऊंट सब गुजर सकते थे, लेकिन यहाँ कुछ रहस्यमयी घटना और हादसों के बाद इस सुरंग को हमेशा के लिए बंद कर दिया था। आखिर क्या थी वो घटना एंड क्या थे वो हादसे, तो मैं आपको वो सब कुछ बताऊंगी इस वीडियो में। इन हादसों में सबसे मेन था बारात वाला किस्सा। इधर के लोगों का मानना है कि यह सुरंग दिल्ली तक बनी हुई है और इस सुरंग में काफ़ी एक्साइटमेंट में देखने के लिए एक बारात चली गई थी। लेकिन चौंकाने वाली बात तो तब हुई कि वह पूरी की पूरी बारात कभी वापस ही नहीं आई और इस बात की संतुष्टि करने के लिए इसके अंदर कुछ और लोग पहुँचे, लेकिन वो भी कभी वापस नहीं आए। इसके अंदर गायब होने वाली घटना दिन ब दिन बढ़ती गई। इन सब की घटना को ध्यान में रखते हुए एएसआई ने इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। आखिर क्या है इस सुरंग का सच, वो किसी को नहीं पता। आपको आज का मेरा ऐतिहासिक सफ़र कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले किसी नए ऐतिहासिक सफ़र में, तब तक के लिए बाय बाय।